हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का। दोस्तों आज डेट है 8 दिसंबर। देखते हैं करंट अफेयर न्यूज़ में कौन कौन सी न्यूज़ इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। देखिए, बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर करंट अफेयर के बजाय हमें करंट अफेयर के टॉपिक डिस्कस किया करिए। तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि आपको क्या पढ़ना है। ठीक है। जैसे कि जनरली हम क्या करते हैं, डेली हम क्या कर रहे हैं, करंट अफेयर के टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं सर एक टॉपिक उठाया करिए, उसको अच्छे से एलिब्रेट करिए, क्योंकि पिछली जो क्लास हुई थी 7 दिसंबर को, उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा मज़ा आया। मतलब उनको लगा कि बहुत डिटेल में डिस्कशन हुआ था किसी एक ही टॉपिक पे। राइट। तो वो चाह रहे हैं कि ऐसे हो। तो प्लीज़, बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सअप मैसेज किया था, तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको कैसे चाहिए। मतलब डेली करंट अफेयर जैसे चल रहा है ऐसे चलने देते हैं, या अदरवाइज। ठीक है। या अदरवाइज क्या कर सकते हैं, अदरवाइज हम लोग दोस्तों एक काम करेंगे, एक एक टॉपिक उठाएंगे। ठीक है। एक टॉपिक उठाया, उस पर पूरा पोस्टमार्टम ही कर दिया उस टॉपिक का, तो आपको एक ब्रीफ और एक अच्छा नॉलेज मिल जाएगा, उस टॉपिक पे समझ बन जाएगी। हमने यहाँ शायद आई थिंक दल बदल कानून के बारे में बहुत अच्छे से डिस्कस किया था ना पिछली क्लास में, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। राइट। तो हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। अगर वो आपको वैसे डिस्कस करने में मजा आ रहा है तो हम, कोई इशू नहीं है, हम वैसे टॉपिक आपको क्या करेंगे, डिस्कस करना स्टार्ट कर देंगे। ठीक है ना। चलिए, बात करें, देखो जिन्होंने ऐप डाउनलोड नहीं किया है, डीके साइज अकेडमी का ऐप डाउनलोड के लिए डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको मिल जाएगा। तो करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। ठीक है। देखो, सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों हम किसकी, एक्वावेरिन की। एक्वावेरिन क्या है, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है। तो भारत और मालदीव के बीच में एक सैन्य अभ्यास होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एक्वावेरिन बोलते हैं। ठीक है। कौन सा संस्करण है, 11वां। अब 11वां संस्करण है, तो अब कब से स्टार्ट हुआ होगा, 2009 से। तो ये इतने बेसिक से याद रखिएगा, कब से स्टार्ट हुआ, तो ये आपसे पूछा जा सकता है। नाम क्या है, किन दो देशों के बीच होता है, ये पूछा जा सकता है। ठीक है। और एक उन्होंने और एक सैन्य अभ्यास चालू किया, जिसको हम बोलते हैं दोस्ती। दोस्ती का भी 15वां सैन्य अभ्यास किया गया था। 15वां मतलब 15 साल माइनस कर दीजिएगा। ठीक है। इसमें कौन दोस्ती में, भारत है, मालदीव है और श्रीलंका है। ठीक है। 3 कंट्रीज इज देयर, राइट, एंड 2 कंट्री इन एक्वावेरिन। एक्वावेरिन का बेसिकली मतलब बात करें तो मित्र होता है। ठीक है। मालदीवन मतलब मालदीव की भाषा में, यहाँ है तो यहाँ पे ना, मालदीव की भाषा में बेसिकली एक्वावेरिन का मतलब होता है मित्र या दोस्त। ठीक है। इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है ना। ठीक है, दोस्त। राइट। तो एक्यूवेरिन का मतलब याद रखेंगे, एक्यूवेरिन। ठीक है ना। मालदीव कहाँ है, तो आप देखो जब साउथ भारत में आओगे, अपने भारत के साउथ पार्ट में, इधर आप देखोगे श्रीलंका पड़ जाता है, इधर पाक खाड़ी है, गल्फ ऑफ मन्नार है या जाफना है। राइट। इधर देखोगे आप नीचे, ये क्या है, मालदीव। मालदीव कैपिटल क्या है, माले है। तो इस पास सारे द्वीप है, अटॉल इसको बोलते हैं। राइट। इधर आप देखोगे तो भारत का एक यूटी आ जाता है, इधर अंडमान निकोबार आ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं आपका लक्षद्वीप, जिसको हम बोलते हैं। राइट। अंडमान निकोबार रहता है। तो जब मैपिंग करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें ना अच्छे से समझ में आना चालू हो जाएंगी। ठीक है ना। चलिए, नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं। अब बात करेंगे माउंट सेमरू ज्वालामुखी। देखो, सेमरू ज्वालामुखी की अगर बात करें दोस्तों, तो ये कहाँ पे आया, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए, इंडोनेशिया में आया। ठीक है। इंडोनेशिया जो है, रिंग ऑफ फायर का पार्ट है। ठीक है। अब इसमें क्या है, कई लोग की मृत्यु हो गई, 14-15 लोग की डेथ हो गई। ठीक है। अभी काउंटिंग सो ऑन चल ही रही है। तो ये क्या है बेसिकली, अगर इसके बारे में जानने की कोशिश करें हम। ठीक है। पिछली बार कब आया था, दिसंबर 2020 में आया था। ठीक है। अभी कब आ रहा है, अभी आया दोस्तों आपका फिर से। ठीक है। दिसंबर 2021 में। ठीक है। तो इसमें कम से कम कितने लोग मारे गए, लगभग 14 लोग के आसपास मारे गए। तो ये ग्रेट द ग्रेट माउंटेन के नाम से भी इसको जाना जाता है, किसको, सेमरू ज्वालामुखी को। ठीक है। सेमरू को हम क्या कहते हैं, द ग्रेट माउंटेन के नाम से भी जानते हैं। तो ये याद रखिएगा। जावा का सबसे उच्चतम ज्वालामुखी शिखर है, इसलिए आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट आता है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि जावा का सबसे उच्चतम ज्वालामुखी शिखर का नाम क्या है, द ग्रेट माउंटेन कई बार से हम बोलते हैं, या फिर हम इसको बोलते हैं सेमरू ज्वालामुखी। ठीक है। तो इतने नाम आप याद रखें जो आपके एग्जाम पॉइंट से इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है। अगर सेमरू ज्वालामुखी की बात करें तो ये यूरेशियन प्लेट का हिस्सा है बेसिकली। ठीक है। यूरेशियन प्लेट के हिस्से के नीचे स्थित है, बेसिकली इंडो ऑस्ट्रेलियाई प्लेट। ठीक है। उसका एक भाग है ये। अच्छा, कैसे कोई चीज़ होती है, देखो दो प्लेट आती है ना, जब आप प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ेंगे या ज्योग्राफी पढ़ेंगे, सब बच्चों दो चीज़ें आ रही हैं। ठीक है। अब ये जमीन पे ही घसीटती हुई आ रही है, मान लेते हैं ये सरफेस है, ये सरफेस है, इस पे दो चीज़ें आ रही हैं। ठीक है। यहाँ से एक ऐसे लड़ते हुए आ रहा है, एक इधर से आ रहा है। जब ये लड़ेंगी दोस्तों ना, तो जाहिर सी बात है, एक ऊपर हो जाएगा, एक नीचे हो जाएगा। ठीक है। एक ऊपर हो जाएगा, एक नीचे हो जाएगा। जैसे इंडिया की हम बात करें, तो हम क्या कहते हैं, इंडियन प्लेट क्या है, इधर से यूरेशियन प्लेट आती है, यूरेशिया की प्लेट है। ठीक है। रसिया की प्लेट ऐसा समझ लो। तो इंडिया प्लेट क्या थी, बहुत भारी थी। अब इसमें से मान लो एक ऑब्जेक्ट जो इधर से आ रहा था, इधर से ट्रेवल कर रहा था, बहुत भारी था, यहाँ पे समझो आप। ठीक है। मान लेते एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे ऐसे आ रहा है, एक यहाँ पे आ रहा है। ठीक है। इसका वजन है 50 किलो, इसका वजन है 10 किलो, तो ये भारी है ना। तो जब भारी जब लड़ेगा, तो इसकी जमीन में धंसने के चांसेस भी, मान लो दलदली भूमि पे हम करेंगे तो ये पहले धंस जाएगी, और हल्का वाला क्या रह जाएगा, ऊपर ही रह जाएगा। राइट। तो ऐसी होती है, एक प्लेट नीचे चली जाती है और एक प्लेट ऊपर आ जाती है। और जब ये लड़ते हैं दोनों, तो यहाँ पे क्या होता है, ये इनके
अवसाद इकट्ठा होते हैं, तो आप अवसाद जब इकट्ठा होते हैं तो क्या बन जाते हैं, वो सब पहाड़ बन जाते हैं, जो आप देखोगे ना हिमालय, हिमाचल। तो यहाँ पे क्या हुआ, जब यहाँ आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आई, ठीक है, इंडियन प्लेट आई, तो यहाँ पे रशियन प्लेट से टकराई। तो रशियन इंडियन प्लेट क्या थी, भारी थी, तो ये जमीन में धसी। जब जमीन में धसी तो ऊपर क्या बनते चले गए, पहाड़ बनते चले गए। ठीक है, जहाँ पे ऐसे बनता है वैसे बेसिकली क्या हो जाता है दोस्तों, ज्वालामुखी क्रियाएं क्या होती हैं, ना के बराबर हो जाती हैं। क्यों, क्योंकि बहुत नीचे तक धस गया ये। ठीक है, जब ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो बहुत डिटेल में पढ़ने का आपको मौका मिलेगा। बेसिकली करंट अफेयर है तो यहाँ पे हम बहुत ज़्यादा डीप में तो नहीं जा सकते हैं ना। ठीक है, इतनी भी चीज़ें समझा दी मैंने आपको। अब रिंग ऑफ फायर का पार्ट कौन है, पैसिफिक ओशियन में रिंग ऑफ फायर आता है। ठीक है, अब अगर इसको देखोगे इमेज को, तो ये इमेज देखो तो आप कहाँ चालू होता है, सॉरी, अगर आप इस इमेज को देखो, ये कहाँ चालू होता है, आप देखोगे ये चालू होता है साउथ ऑस्ट्रेलिया से, साउथ ऑस्ट्रेलिया के बाद नॉर्थ अमेरिका से, सॉरी साउथ ऑस्ट्रेलिया नहीं, साउथ अमेरिका से, फिर उसके बाद नॉर्थ अमेरिका होते हुए फिर आप जापान देखो तो जापान यहाँ पे है। ये है ना, ये ना कुरिल ट्रेन आता है, कुरिल आइलैंड, जिसका रशिया के साथ झगड़ा चल रहा है, ये पूरा जापान है। आप देखोगे जापान में भूकंप बहुत ज़्यादा आता है, जापान में अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा आता है। उसका रीजन क्या है, उसका रीजन दोस्तों है रिंग ऑफ फायर का पार्ट होना। ठीक है, इस वजह से बहुत ज़्यादा आता है। अच्छा, उसके साथ साथ ये भी देखोगे ना, ये बेसिकली तो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया पे यहीं पे हम बात कर रहे हैं सेमेरू को, सेमरू की। ठीक है, तो ये भी क्या है, रिंग ऑफ फायर का पार्ट है। तो इस जोन में जो भी रहेगा, जैसे देखो आप यहाँ पे है न्यूजीलैंड, ठीक है, न्यूजीलैंड भी इसका पार्ट है। तो इस इलाके में आप पूरा टोटल आप ध्यान दोगे ना, तो इसमें क्या है, इस रीजन में खास तौर पे, इस वाले रीजन में जो आपका पैसिफिक ओशन वाला ऊपर का रीजन है, इसमें देखो भूकंप बहुत ज़्यादा आता है। इस वाले इलाके में पूरा भूकंप बहुत ज़्यादा आता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा भूकंप आते हैं। ठीक है, कभी आपने सुना होगा, जापान में ज़्यादातर सुना होगा। तो अगर आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो रिंग ऑफ फायर के बारे में वहाँ पे बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, तो आपको और सारी चीज़ें क्या होंगी, अच्छे समझ में आना चालू हो जाएंगी। ठीक है, बेसिक चीज़ें मैंने आपको बता दी। बड़ा चर्चा में है एक टॉपिक, ये ग्रेटर पिटरा लैंड, टिपरा लैंड। ठीक है, अब बेसिकली है क्या, एक जनजाति है दोस्तों यहाँ पे, और ये कह रहे हैं कि हमें सिक्किम से अलग करके एक नया राज्य चाहिए, जिसको उन्होंने नाम दिया है टिपरा लैंड। ठीक है, तो राज्य की मांग कर रहे हैं। तो आर्टिकल 2 आर्टिकल 3 में हमारे संविधान में लिखा गया है कि किसी एक राज्य को अलग, वो कह रहे हैं कि हम, जैसे आप एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझाता हूँ, मान लो यूपी, यूपी में एक ही राज्य है, आपको पता है, यूपी से कट के एक अलग राज्य बना था उत्तराखंड। क्यों, क्योंकि पहाड़ी इलाका था। फिर एक बार मायावती जी की सरकार थी, उन्होंने कहा था कि यूपी के और 4 भाग काट देते हैं, 5 भाग, जिन्होंने जो बोला था। ठीक है, तो हो सकता है कोई समुदाय इधर रहता हो, एक समुदाय आए, वो कहे कि यार इसको ना एक अलग डिवीजन मार दो, मतलब गोरखपुर आप देखो तो बहुत साइड में यूपी के बिहार के बॉर्डर से लगता है, तो गोरखपुर डिवीजन को काट देते हैं। तो 2-4 समुदाय मिलकर क्या करे, प्रोटेस्ट करने लगे कि यूपी को इस भाग से अलग करो, यूपी से हमें अलग होना है, हमें एक अलग राज्य चाहिए, मांग करने लगे। सेम यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट चल रहा है, कहाँ पे, त्रिपुरा में। त्रिपुरा यहाँ पे है, ये त्रिपुरा की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी आपको समझ में आ रहा होगा। तो बेसिकली लोग बात करते हैं, आपसे पूछा जाता है ग्रेटर पिटरा लैंड क्या है, टिपरा लैंड क्या है। ठीक है, एक आदिवासी है, तो याद रखिएगा, आपसे एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट भी हो जाता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें दोस्तों भारत रूस शिखर वार्ता की। तो मैंने इसलिए ऐड किया कि देखो, एक तो अभी 21वां शिखर वार्ता इनका हो रहा है, सम्मेलन हो रहा है, जिसमें ये लोग पार्टिसिपेट किए। ठीक है, अब हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी थे, और वहाँ के रूसी राष्ट्रपति क्या है, व्लादिमीर पुतिन। ठीक है, ये लोग थे। पहली बार क्या हो रहा है, 2+2 वार्ता हो रहा है। आपने अभी तक सुना होगा 2+2 वार्ता किसके किसके साथ होता है, ऑस्ट्रेलिया के साथ सुन लिया होगा आपने, जापान के साथ सुना होगा, और उसके साथ साथ किसी साथ, यूएसए के साथ, यूएसए सुना होगा आपने, यूएसए के साथ पहली बार हुआ। देन ऑस्ट्रेलिया के साथ सुना होगा आपने, राइट। लेकिन जापान के साथ 2+2 वार्ता की बातें सुनी होंगी। बट पहली बार हम किसके साथ कर रहे हैं, रसिया के साथ। कब कर रहे हैं, 2021 में किया हमने। ये थोड़ा सा याद रखिएगा, आपकी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, बहुत सारे क्षेत्रों में कर रहे हैं, जो मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, रक्षा के क्षेत्र में, अंतरिक्ष के क्षेत्र में, विज्ञान प्रौद्योगिकी, भारी इंजीनियरिंग, व्यापार, उद्योग, इन सेक्टरों के लिए हम बेसिकली क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, 2+2 वार्ता में होता क्या है, देखो, 2+2 वार्ता में 4 लोग होते हैं, 2 हमारी तरफ से, 2 उनकी तरफ से, इसीलिए हम कहते हैं 2+2। अच्छा, ये लोग होते क्या है, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री। ठीक है, डिफेंस मिनिस्टर, और बेसिकली क्या होते हैं, रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री, ये दोनों लोग होते हैं। ठीक है, ये दोनों के बीच क्या की जाती है, बेसिकली आयोजित की जाती है। ठीक है, विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के बीच में ये आयोजित किया जाता है बेसिकली। ठीक है, तो इनके सेक्रेटरीज मिलते हैं, या फिर हमारे मंत्री मिलते हैं, बेसिकली ऐसा होता है। ठीक है ना, तो ये चीज़ें याद रखेंगे, जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। पेनेक्स 21 की झलक, बेसिकली पेनेक्स 2021। पेनेक्स क्या है, अगर बात करें तो जो बिम्स्टेक की कंट्री है ना, उनके बीच बेसिकली दोस्तों क्या किया जाता है, एक अभ्यास किया जाता है, बिम्स्टेक। बिम्स्टेक में कौन सी कंट्री आती है, अगर उसकी बात करें, आप देख लो, बिम्स्टेक में मैं नाम से बताता हूँ। ठीक है, याद करने के लिए तरीका है, ये बिम्स्टेक का फुल फॉर्म नहीं है, ये बे ऑफ
बंगाल इनिशिएटिव करके है, बट इसके इसी एक्रोनिम से ही हम इसका डिटेल निकाल सकते हैं। जैसे बी से कर दो आप बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड और नेपाल भूटान, ऐसे कर लो आप। ठीक है, ये एक नाम से याद करने का तरीका है जिसको तो आप देखोगे ये भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, म्यांमार, श्रीलंका, थाईलैंड। ठीक है, तो यही आप देखोगे क्या है, टोटल 7 देश हैं। ठीक है ना, और इसी के बिम्स्टेक के पार्ट हैं। तो ये आयोजित की जाएगी दोस्तों कब, 20 दिसंबर से 22 दिसंबर 2021 के बीच में। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट है, थोड़ा सा चल रहा है तो आप याद रखिएगा, जो आपके एग्जाम पॉइंट से रिलेवेंट हो जाता है। ठीक है ना, चलिए। तो जिन्होंने देखो बहुत नए हो तो आप एनसीईआरटी स्टार्ट करिए, हमारा फाउंडेशन कोर्स चल रहा है, ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत सारे बच्चे परेशान है कि सर हमारा का फाउंडेशन कोर्स का क्लासेस नहीं चल रही हैं, तो आज से वो चलना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको रेगुलर क्लासेस वो मिलेंगे वहाँ पे। ठीक है, नए हैं तो आप एनसीईआरटी वीडियो कोर्स ज्वाइन कर लीजिए और उसके साथ फाउंडेशन कोर्स ज्वाइन कर लीजिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। पेमेंट आप 3 तरीके से कर सकते हो, अकाउंट में कर सकते हो, फ़ोन पे, गूगल पे के थ्रू कर सकते हो, और आप हमें क्या कर सकते हो, डायरेक्टली ऐप के थ्रू पेमेंट कर सकते हो। ठीक है, तो आज की वीडियो में बस इतना रखते हैं। आशा करते हैं वीडियो पसंद आएगा, पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ लाइक से सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।